हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका सेकंड चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम आपके साथ 26 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जो अग्नाशय होता है उसके द्वारा इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्रावित होता है। ए इंसुलिन हार्मोन, बी ग्लूकोगोन हार्मोन, सी दोनों हार्मोन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन और ग्लूकोगोन ये दोनों के दोनों ही अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन भी स्रावित होता है और ग्लूकोगोन हार्मोन भी स्रावित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। ए जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा, बी साइटोकाइनिन के द्वारा, सी एबिसिक अम्ल के द्वारा और डी सभी सही है, मतलब तीनों के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एब्सिस्क अम्ल। एब्सिस्क अम्ल के द्वारा ही पत्तियों का मुरझाना हो पाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एब्सिस्क अम्ल पत्तियों का मुरझाना हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। सावित सावित नहीं होना चाहिए, श्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो श्रावित होने वाला हार्मोन होता है उसका समय कि कितना समय वह श्रावित होगा और मात्रा कि उसकी कितनी मात्रा श्रावित होगी और उसकी क्रियाविधि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ए श्रावण के द्वारा, बी परिशोधन के द्वारा, सी अनुक्रिया के द्वारा और डी पूर्ण भरण के द्वारा। तो ये जो हार्मोन का समय और मात्रा की क्रियाविधि को नियंत्रित किया जाता है वह पूर्ण भरण के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण भरण। पूर्ण भरण के द्वारा ही स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा निर्धारित किया जाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जो जड़ का अधोगामी वृद्धि है वह क्या है। ए प्रकाशानुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी जलानुवर्तन और डी रसायन अनुवर्तन। तो जो जड़ का अधोगामी वृद्धि है वह गुरुत्वानुवर्तन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। इसका आप अंदाजा लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं कि जो पौधों का जड़ होता है वह जमीन के अंदर पाया जाता है और जो जमीन होता है, पृथ्वी होती है, उस पर ग्रेविटी फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। तो इसका जो अधोगामी वृद्धि होगा वह गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा ही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। जो पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। अगर मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है और पर मस्तिष्क का हिस्सा, इन चारों में से कौन से मस्तिष्क का हिस्सा पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क है। तो पश्च मस्तिष्क का ये तीनों के तीनों हिस्सा हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये तीनों के तीनों पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी क्रिया है जो अनैच्छिक नहीं है। ए वमन वाली क्रिया, बी चबाना, सी लार आना और डी हृदय का धड़कना। तो जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है वह है चबाना, क्योंकि वमन भी अनैच्छिक क्रिया है, लार आना भी अनैच्छिक क्रिया है और डी हृदय का धड़कना भी अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन चबाना एक ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चबाना, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चबाना।
अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? जो अवटु ग्रंथि होता है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ए सोडियम, बी क्लोरीन, सी फॉस्फोरस और डी इनमें से सभी। तो जो अवटु ग्रंथि होता है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। सोडियम की आवश्यकता अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क के बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क और डी इनमें से सभी। तो जो अनुमस्तिष्क होता है वही शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन होना चाहिए, यहाँ साइटोकिनिन लिखा गया है। साइटोकाइनिन सहायक है ए पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी तने की वृद्धि के लिए, सी पादप में प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए और डी इनमें से सभी। तो जो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है वह सहायक होता है पररोह के अग्रभाग में लंबाई की वृद्धि के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? जो अनुकुंचन गति होती है वह किस प्रकार के पौधों पर प्रमाणित की जाती है? ए छुई मुई पर, बी घृत कुमारी पर, सी कैंडुला पर और डी कैक्टस पर। ये जो चारों हैं ये पेड़ के नाम अर्थात पौधों के नाम है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि जो अनुकुंचन गति होते वह किस प्रकार के पौधों पर प्रमाणित की जाती है? तो जो छुई मुई पौधा ऐसा होता है उसी पर अनुकुंचन गति प्रमाणित की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छुई मुई के पौधों पर। छुई मुई एक प्रकार का पौधे का नाम है और इसी पौधे पर अनुकुंचन गति को प्रमाणित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छुई मुई के पौधों पर। वृक्क किस तंत्र का भाग है? जो हमारे शरीर में वृक्क है वह किस तंत्र का भाग है? इस क्वेश्चन को आपने लगता है 3 से 4 बार अभी तक पढ़ लिया है, तो इसका आंसर आप जरूर सही बताइएगा। ए पाचन तंत्र का, बी परिसंचरण तंत्र का, सी उत्सर्जन तंत्र का और डी श्वसन तंत्र का। तो जो वृक्क है वह हमारे शरीर का एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यह भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एवरीडे लाइफ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंसुलिन होता है उसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? ए एड्स, बी बेरी, सी घेघा और डी मधुमेह। तो इस घेघा वाले रोग को तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि जो घेघा वाला रोग होता है यह आयोडीन की कमी से होता है और यह ज़्यादातर महिलाओं में होता है। तो यह तो आपका आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा और यह एड्स भी नहीं होगा क्योंकि यह एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव रोग होता है। तो इन दोनों में से ही आपका एक आंसर होगा बेरी या मधुमेह। तो जो इंसुलिन होता है उसकी कमी के कारण हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है जिसको इंग्लिश में डायबिटीज़ कहा जाता है। तो डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमेह। कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमेह। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन के शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। जो हमारे खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? ए जल, बी खून, सी संकेत और डी वायु। तो जो हमारा खोपड़ी का अग्र भाग होता है उससे न्यूरॉन के शरीर पर विभिन्न भागों से जो प्राप्त होता है वह संकेत प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संकेत। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से संकेत प्राप्त होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संकेत। अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। लगता है ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है और इसमें आपका आंसर भी गलत दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी पढ़ा दिया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वह कहाँ मिलती है? ए वृषण में, सी यहाँ बी होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया कि ए वृषण में, बी अंडाशय में, सी पीयूष ग्रंथि में और डी परावटु ग्रंथि में। तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं हमको वृषण में मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृषण में। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? जो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृषण में। ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है?
जो ऑक्सीन होता है वह पादप हार्मोन होता है और वह पौधों के किस क्रिया में सहायक करता है? ए वृद्धि में, पौधों की वृद्धि करने में, पौधों के श्वसन में, पौधों के भोजन में और पौधों के जनन में। तो जो ऑक्सीन पादप हार्मोन होता है वह पौधों के वृद्धि की सहायता में, वृद्धि की क्रिया में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि में। ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों के वृद्धि की क्रिया में सहायक करता है, सहायता करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र का भाग है, जो तंत्रिका तंत्र है वह किसका भाग है? ए मस्तिष्क का, बी रीढ़ का, सी रज्जु का और डी इनमें से सभी का भाग है। तो जो तंत्रिका तंत्र है वह मस्तिष्क का विभाग है, वह रीढ़ का विभाग है और वह रज्जु का विभाग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तंत्रिका तंत्र इनमें से उपरोक्त सभी का भाग है। एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजोजन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये तीनों हार्मोन के नाम दिया गया है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन। ये कहाँ से स्रावित होते हैं? ए अंडाशय से, बी वृषण से, सी एड्रिनल ग्रंथि से और डी अग्नाशय से। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं वे हमारे शरीर में अंडाशय से स्रावित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडाशय से। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? ये चारों हार्मोन दिया गया है और आपसे से पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मादा जनन हार्मोन है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोन, सी एस्ट्रेडियोल और डी इनमें से सभी। तो जो इनमें से मादा जनन हार्मोन है वह प्रोजेस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजनोन भी है और एस्ट्रेडियोल भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों ही मादा जनन हार्मोन है। ये तीनों के तीनों का जो कार्य होता है वह मादा जनन हार्मोन में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली, जो जानवर होते हैं वे जुगाली किस लिए करते हैं? ए स्वास्थ्य के लिए, बी भोजन के पाचन के लिए, सी दूध बनाने के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपके घर में जानवर होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि जानवर जुगाली करते हैं। तो वे जुगाली के माध्यम से भोजन को क्या करते हैं? वे जुगाली के माध्यम से भोजन का पाचन करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन के पाचन के लिए। जो जानवर होते हैं वे जुगाली भोजन के पाचन के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन के पाचन के लिए। रुधिर दाब तथा हृदय संपंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? जो रुधिर दाब होता है, ब्लड प्रेशर तथा हृदय संपंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? ए प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, बी एस्टियोल के द्वारा, सी एड्रिनल के द्वारा और डी रिलैक्सिन के द्वारा। तो जो रुधिर दाब तथा हृदय संपंदन होता है वह एड्रिनलिन दाब के द्वारा, एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा रुधिर दाब तथा हृदय संपंदन हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रिनलिन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। जो हमारा शरीर होता है उसमें विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए तंत्रिकाओं के द्वारा, बी रसायनों के द्वारा, सी तंत्रिक एवं रसायनों दोनों के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा शरीर में विभिन्न जैविक कार्य होता है उसका नियंत्रण तंत्रिक एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिक एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिक एवं रसायनों के द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? जो एब्सिसिक एसिड है वह किस प्रकार का रसायन है? ए ऑक्जीन की तरह, बी जिब्रेलेंस की तरह, सी साइटोकाइनिन की तरह और डी वृद्धि रोधक की तरह। तो जो एब्सिसिक एसिड होती है वह एक प्रकार की वृद्धि रोधक की तरह का रसायन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृद्धि रोधक की तरह। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक की तरह का रसायन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है कि बीज रहित जो पौधा होता है उसके उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? ए साइटोकाइनिन, बी ऑक्जीन, सी जिब्रेलिन्स और डी ऑक्जीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्जीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों, बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में अर्थात सहायक होते हैं जो डी ऑक्जीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों सहायक होते हैं। इसके बाद आपका इस चैप्टर का और वीडियो का दोनों का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ये चार आपको दिया गया और इनमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो है फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ए ऑक्जीन का उपयोग फल पकाने के लिए होता है, बी जिब्रेलिन्स का, सी एथिलीन का और डी साइटोकाइनिन का। तो फल पकाने के लिए जिब्रेलिन्स का उपयोग किया जाता है, जिब्रेलिन्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया।
जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आया तो आप स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट कर लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस के वीडियो को सिर्फ देखे हुए रहिएगा और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप इसका गलत आंसर मार के नहीं आएगा, बिल्कुल सही आंसर मार के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.